सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है, गोवर्धन पूजन के समय में हमारे आपके बीच में हमारे आपके सबके प्यारे चहेते लाडले अभिनेश जी विधायक साहब और सरकारी हैं, इस समय आपके यहाँ पर विराजमान हैं। निश्चित रूप से आप भूदेवता ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सुनेंगे। इनके पास 2-2 डिग्रियाँ भी हैं, ये ब्राह्मण देवता भी हैं और आपके प्रिय विधायक भी हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपका इस पूजन में आशीर्वचन बहुत आपके लिए जरूर सुनना है। अब मैं निवेदन करूंगा आप हमारे सम्माननीय विधायक जी से आशीर्वचन जैसा उनकी इच्छा हो वैसा जितने समय के लिए कुछ जरूर सुने और वो जरूर अपना अभिवादन दें। शक्तिपीठ श्री जीव माता मंदिर के इस पावन प्रांगण में व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य राम किशोर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान है। मेरी मातृशक्ति माँ भवानी के रूप में मेरे सामने बैठी है। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सौभाग्यशाली व्यक्ति जहां भगवान का भजन होता है, जहां भगवान का निवास होता है, वहां पहुंच पाता है। जिसके सौभाग्य में ये लिखा नहीं होता है वो कोशिश करने के बावजूद भी नहीं पहुंचता है। तो आज मेरा दिन तो बहुत अच्छा दिन है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि
रामकिशोर जी महाराज बधाई में हैं और कई दिनों बाद मुझे इनके दर्शन करने का लाभ मिला। लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी महाराज ने कुछ बातें मेरे लिए कही कि जो भी आज इस प्रजातंत्र के अंदर जो भी व्यक्ति चुना हुआ होता है वो व्यक्ति राजा के रूप में होता है, ये अभी महाराज ने कहा। मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं महाराज, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। पहले राजा की रानी जो है उसके पेट से राजा जन्म लेता था, राजकुमार जन्म लेता था रानी के पेट से, और वो कैसा भी हो वो राजा बन जाता था। राजा के बाद में राजकुमार राजा बनता था। लेकिन आज इस प्रजातंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, भगवान का रूप होती है। बिल्कुल सच बात। और जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देती है वो राजा नहीं, वो सेवक बनता है, प्रथम सेवक बनता है उस विधानसभा क्षेत्र का। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो मेरे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं तो आपका सेवक हूं और हमेशा एक बात याद रखता हूं कि भगवान मेरे सेवा के भाव को कभी कम मत कर देना। बहुत अच्छा, क्या बात। जिस दिन मेरे सेवा के भाव को कम कर दोगे उस दिन मैं ये राजनीति का चोला उतार दूंगा। मैं सेवा प्रथम सेवक हूं आपका। मुझे आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद देकर के राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत जिसको विधानसभा कहते हैं उसमें आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जिम्मा आप लोगों ने मुझे दिया। मुझे चिंता करनी है मेरे क्षेत्र की, मुझे चिंता करनी है मेरे लोगों की कि मेरे लोग अच्छे से रहें, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उनका उत्तम स्वास्थ्य हो, हमारे आवागमन के साधनों के लिए हमारी अच्छी सड़कें बने और हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के भाईचारे के साथ में रहे। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात का मैं प्रयास करूं। बहुत अच्छा। और महाराज जी मैं ये कहता हूं कि राजनीति करने वाले व्यक्ति से बड़ा भिखारी कोई नहीं होता है। उसको कभी भी ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो कोई राजा बन गया है या वो कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आप लोग जिसको आशीर्वाद देते हैं वो सेवक बनता है और जिसको आशीर्वाद नहीं देते हैं वो घर चला जाता है। वो सेवक ही आगे चल के स्वामी की गद्दी पे बैठता है, ये हमारी तरफ से सुनो। और जो सेवक स्वामी की गद्दी पर बैठ करके सेवा के भाव को भूल जाता है उस सेवक को पुनः 5 वर्ष बाद में घर पहुंचा दिया जाता है। ये भगवान है, ये जनता जनार्दन है, ये सब बनाने वाले ये हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये वचन देता हूं इस माता जी के पावन प्रांगण में कि मैं आपका सेवक हूं और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है आपके हक और अधिकार की लड़ाई को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा और जैसे आप कहेंगे उस हिसाब से आपकी सेवा के अंदर लगा रहूंगा। महाराज जी आपके मुखारविंद से बहुत मन करता है कि मैं यहीं बैठ करके पूरी बातें सुनूं और आपका आशीर्वाद तो मुझे मिलता ही रहा है, हमेशा मिलता रहा है। और मुझे याद है कि न्यामा गांव मैं गया था। आपके याद नहीं हो तो याद है। मैं न्यामा गांव में गया था और वहां पर एक शादी समारोह के अंदर महाराज जी वहां पधारे हुए थे। महाराज जी ने मुझे देखते ही कहा कि अब की बार विधानसभा में तू जाएगा। मैं मन में सोच रहा था कि मैं विधानसभा के अंदर में तो न अभी मेरे को पार्टी का पता है, न मेरे को ये मालूम है कि भाई मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज आपको प्रणाम करता हूं कि आपकी सिद्ध पुरुष की सिद्ध वाणी निकली और इन्होंने बड़े विश्वास के साथ में मुझे आशीर्वाद दिया कि जा मैं कह रहा हूं सेवा के भाव को खत्म मत कर देना। सेवा करने के लिए अब की बार जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे आशीर्वाद आप सब मातृशक्ति ने, माताओं बहनों ने दिया। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं आप जहां पुकारो वहां हमेशा हाजिर रहने के वचन के साथ में महाराज जी आपको प्रणाम करता हूँ। जहां जहां धर्म की बात होती है, जहां जहां हमारी संस्कृति की बात होती है, उस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए मेरी मातृशक्ति का सबसे बड़ा योगदान होता है। मातृशक्ति नहीं हो
तो इस देश की संस्कृति विकृत हो जाए, मातृशक्ति नहीं हो तो हमारे संस्कार भूल जाए हम लोग। देश की सेवा करने वाला जब सैनिक युद्ध लड़ने में जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन उसके तिलक लगाती है। बहुत अच्छी बात, क्या और बात। तिलक लगाकर के ये कहती है कि जा इस देश को एक और अखंड रखने के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा दे तो इस माँ को गर्व होगा, इस बहन को गर्व होगा। ये माँ है, ये मातृशक्ति है। क्या बात। और जहां मातृशक्ति, ये तो माँ के प्रांगण में बैठे हैं हम सब लोग, तो आप भी देख रहे हैं आज हम पुरुषों से ज्यादा मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है। तो हे मेरी मातृशक्ति, आप लोगों के कारण इस देश की संस्कृति सुरक्षित है, आप लोगों के कारण ये धर्म जो है हमारा सुरक्षित है, और हम आने वाले समय के अंदर इस भारत देश को एक रख सके, इस भारत देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रख सके, और भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम विश्व गुरु बनने की तरफ जो बढ़ रहा है, उस विश्व गुरु बनने के अंदर यदि सबसे बड़ा किसी का योगदान होगा तो वो आप मातृशक्ति का होगा, जिन्होंने इस संस्कृति को एक अक्षुण्ण रखने के लिए आप लोगों ने अपने बेटों की भी, अपने बेटों के प्राणों की बलि देकर के भी इस देश को एक और अखंड रखा है। इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे मातृशक्ति, आपसे बड़ा इस संसार के अंदर कोई नहीं है। भगवान भी मां के बाद में है, ऐसी मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और सद्बुद्धि हमेशा सबके मनों में सद्बुद्धि रहे, और हम सब लोग मिलकर के जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी, इन सब से ऊपर उठ करके आने वाले समय के अंदर ये भारत देश विश्व गुरु बने, और आसपास के देश जो इस भारत की तरफ आंख उठा करके देखने की हिम्मत करते हैं, उन देशों को जवाब मेरी मां के सपूत, जो लाडले सपूत है, वो हमेशा देते रहे। इसी बात की कामना के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबको सुखी रखे, सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। कोरोना काल के अंदर किस तरह से काल कलवित हो गए हमारे बहुत बड़े भाई बहन, और उसके बाद में गौ माता के ऊपर ऐसा संकट आया उस लिम्पी रोग के कारण। महाराज जी, इस रतनगढ़ की रतनधरा भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की ये धर्मनगरी, जिसके अंदर जैसे ही कोरोना काल हुआ, मैं प्रथम सेवक विधायक होने के नाते मेरे पास में यहाँ पे भामाशाह लोगों के फोन आए, विधायक जी डरने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, और उस बात की भावना की कदर करते हुए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहां कहीं भी आपको लगे कि इस घर के अंदर आज आटा, दाल, चावल की व्यवस्था नहीं होगी, वहां पर आप हमें आदेश देना। ट्रक के ट्रक लोगों ने भिजवाए राशन सामग्री के, और मैंने गांव गांव, ढाणी ढाणी और घर घर के अंदर जहां जरूरत थी वहां पर भेजने का काम ऊपर वाले की दया से, कृपा से, भामाशाह लोगों के आशीर्वाद से किया। तो ये ऐसी धरा है, ये ऐसी रतन धरा है जो प्राकृतिक आपदा को भी सहन करने के लिए एक दूसरे से मिल करके काम करती है। भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कि सबको स्वस्थ रखे, सबके कल्याण की कामना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मेरी मातृशक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी, बहुत सुंदर आपने जो है अपने अंदर की आवाज़ को सुनाया है। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो आपके अंदर है, और भावना आपकी छिपती नहीं है। लोग सब सेवक ही भगवान की बड़ी लीला है। कहते हैं जो सेवक नहीं वो स्वामी भी नहीं, और वो स्वामी है वो सेवक नहीं तो वो स्वामी भी नहीं। बड़ी विचित्र बात है। सेवक में स्वामी छिपा रहता है, स्वामी में सेवक छिपा रहता है, हनुमान में राम रहता है, राम में हनुमान रहता है। जय जय सीता। भले ही मत ठोको आप, क्यों गलत बात है क्या? हनुमान में राम रहता है और राम में है। सज्जनों, जो स्वामी है वही तो सेवक है, और जो सेवक है उसी के अंदर वही तो स्वामी है। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक।
ये 4 नाम है, ये 4 in 1 होते हैं। कितने होते हैं? 4 in 1। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नासई विघ्न अनेक। सज्जनों, इस भावना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ में सम्माननीय अतिथि का खूब खूब स्वागत है और आशीर्वाद है। जय जय राधे श्याम। आइए, आप गिरिराज जी के पास बैठे हैं तलेटी में, गिरिराज जी का पूजन किया है और बढ़िया भक्ति भाव से। और गिरिराज जी की पूजन में, गिरिराज जी की तलेटी में, आज देखो ये गिरिराज जी कौन है, ध्यान से सुनना, थोड़ा समय लूंगा, अटेंशन प्लीज। इनका नाम है गोवर्धन। क्या नाम है बोलिए जरा? गोवर्धन। सज्जनों, अरे गोबर ही धन होता है। इस बात को जब हम भूले हैं ना, तभी कंगाल और निर्धन हुए। तो गोबर कहां से आएगा? गौ माता से आएगा। शेर का गोबर नहीं होता, लड़ैया का नहीं होता, गधे का नहीं होता। गोबर किसका होता है? बोलो ना। गौ माता का, साक्षात लक्ष्मी है वो। और गोबर ही धन है, सच्चा धन है। और आज एक कोई देश है, सम्मानी जी जानते होंगे इस बात को, वो समझा है, उसने भारत को ऑर्डर दिया है कि गोबर हमें पहुंचाओ। एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, गोबर की कीमत बढ़ाई है, उसने मांगा है गोबर। सज्जनों, जो समझे हैं, मेरे ब्रजवासी समझे, ये गोबर ही सच्चा धन है। और गोबर गाय से आता है, तो सबसे बड़ी श्री संपत्ति गाय है, गाय ही गोबर है। गोबर गाय से ही आता है, गोबर ही धन है। इसलिए गौ माता का संवर्धन गोवर्धन। और गोवर्धन में इतनी ताकत है सज्जनों, इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े यदि देवताओं का राजा भी नाराज हो जाए ना, तो उसको भी सहन कर लेगी। इसका नाम है गोवर्धन। गौ माता तो क्या सहन करेगी, गोवर्धन महाराज में इतनी ताकत है कि देवता क्या, देवताओं का राजा इंद्र भी नाराज हो गया। और उसने संकल्प कर लिया, ये जो गौ का और गोबर का सम्मान करने वाले हैं, ग्वालों का सम्मान करने वाले हैं, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। भयंकर उसने क्या क्या उपाय, क्या क्या बीमारियां चलाई। अभी एक बीमारी का नाम हमारे अविनेश जी ले रहे थे। ऐसे तो पहले से कितने कुछ चक्र चले हैं, पर आज तक महाराज जो गोपालक हैं और जो गोवर्धन की सेवा में हैं और गौ को लक्ष्मी मानते हैं, गोबर को धन मानते हैं, ग्वाल गोपाल की महिमा जानते हैं, पूरा देव समुदाय भी पीछे लग गया, देवताओं का राजा भी पीछे लग गया। फिर भी एक ग्वाल बाल या गोपाल का बाल भी वहां का नहीं कर पाया। जय जय राधे। क्यों, ये कथा नहीं है क्या? ये कथा ही तो है। कर पाया बालवा का? मेरे भगवान कहते हैं, देखो भैया, हम तो सामने हैं, उसे भगवान मानते हैं, हमारे ये गोबर ही धन है, इनसे प्रार्थना करो। अब उपद्रव आया है तो यही गौ माता, ये गोबर, यही लक्ष्मी है साक्षात। आप याद करो, आप गोबर के गणेश बनाते हो, याद करो। कभी गोबर के गणेश बनाए, पूजन किए, मन्नत मांगी है? तो नहीं मांगी तो आपने कुछ नहीं किया। फट से गोवर्धन का अपना, गाय के गोबर से जिस देवता को बना दो कि पूजन करोगे ना, तत्काल सिद्धि मिलती है। गाय के गोबर गणेश जी नहीं बनाते हैं? गोवर्धन गाय के गोबर से, गणेश जी गाय से। तो सजनों, तुरंत ही गोवर्धन का उन्होंने देवता का आकृति बना के कन्हैया ने कहा पूजन करो। देखो कैसी सारी आपदाएं शांत होती, सारे ग्रह, सारे उपग्रह, सारे शनि राहु केतु जितने भी ग्रह थे, सारे के सारे ऊपर से भड़भड़ाते हैं, भयंकर पानी बरसाते हैं। और कन्हैया कहते हैं, देखो मेरे गिरिराज भगवान कैसे रक्षा करेंगे। थोड़ा सा हाथ जोड़ कर यूं, अब वो उधर भी वही हैं, इधर भी वही हैं, उन्होंने जरा हाथ दिया, उठाओ भैया उठाओ, सब लोग लाठी लगाओ। ये भगवान की अब लीला है, उठाना इनको है, पर कहते हैं भैया लठिया लगाओ, मैं छोटा हूं, अकेले के बस का नहीं। ये बड़ों की लीला है।
बड़े चाहते हैं कि आप अपने सामर्थ्य से भले ही आप चावल डालो पर कुछ करो। जय जय राधे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम तो कुछ ही नहीं करें, ये है अकर्मण्य। तो कर्मण्य बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कुछ बस करिए, बाकी फल देने वाला भगवान है। उठाइए, आपसे उठेगा नहीं, कन्हैया भी जानता है, पर आप उठाइए। आप यूं कह के दूर ना हटिए कि मेरे से नहीं उठेगा, भगवान को भी पता नहीं उठेगा, पर जितना बल है उतना तो लगाइए। जय जय राधे। तो जितना बल है उतना लगाया, बाकी भगवान की शक्ति काम करती है। उन्होंने सारा गोवर्धन ऊपर ले लिया महाराज। वो उठाना भी कोई हल नहीं था, अकेले उठाने से क्या होता, पानी इतना बरस रहा था, भगवान ने अपने दिव्य तेज से पूरे गोवर्धन को लाल कर दिया, अग्नि की कुंड बना दिया। वो ऊपर से पानी को झुंड का झुंड बरसता है, छन 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 भाप बनता है। एक कहावत है आपने सुनी होगी, चलो सखी वहां कहां कि मूसलधार पानी बरसे। मूसल की तरह धार, बूंद नहीं, एक एक बूंद वाला पानी नहीं, मूसल की तरह बरसता है। भयंकर पानी जी, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा पानी बरसा। मूसलधार पानी बरसे और बूंद नहीं है, नीचे धूल उड़ रही है। समझो, ऐसे भगवान की शक्ति पर भरोसा करो। चलो सखी वहां कहां कि मूसलधार पानी बरसे और बूंद नहीं है तहां। भगवान गिरिराज जी को अपने हाथों पे लिए हैं और सारे देवी जितने भी देवता घमंडी और अभिमानी, देखो अब यहाँ पे समझिए, देवता क्या, जो बड़े हैं वो देवता हैं और क्या है। परिभाषा अगर व्याख्या करके समझी जाए कि तुमसे बड़ा है वो तुम्हारा देवता, हमसे बड़े देवता, उनसे बड़ा इंद्र, उनसे बड़े प्रजापति, प्रजापति से बड़े ब्रह्मा, ब्रह्मा से बड़े रुद्र, रुद्र से बड़े शिव। ये क्या है, बड़े आदमी को देवता बोला जाता है। इसलिए बड़े अगर नाराज हो जाएं तो घबराइए नहीं, आप सबसे बड़े भगवान से जुड़े हुए हो तो नाराज होकर भी कोई क्या कर लेगा अपना, ये विश्वास होना चाहिए। आप अपनी जगह, आप अपने स्टैंड पर हो, आपके अंदर भाव अच्छा है, पवित्र है, सेवा है, सुमरन है। अब मेरे कंघी करने से अगर बाल टूटें तो क्या मुझे डरना चाहिए कि गंजा हो जाऊंगा? उत्तर दो आप। कंघी करने से बाल तो टूटते हैं, नहीं टूटते? नहीं टूटते क्या? मेरे टूट गया, करूंगा सब टूट जाएंगे। तो आप ये बताओ, तो क्या बाल टूट जाएंगे इस डर से कंघी ना करें? क्यों भाई, कंघी तो करेंगे भाई, टूटे तो टूट जाए। अरे कोई रूठ है तो रूठ जाए, हम अपना कर्तव्य तो करें। उसमें यदि कोई देव नाराज होता है और देव का महादेव भी नाराज होता है तो हम ये परवाह नहीं करेंगे कि तुम नाराज हो रहे हो इसलिए राम राम करना बंद कर देंगे। नहीं, नहीं करेंगे। प्रहलाद से पूछो, सब कुछ नाराज हो गए, प्रहलाद ने भक्ति छोड़ी क्या? क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए डरो नहीं। गिरिराज भगवान कहते हैं जब भगवान के बन गए डरने की कोई जरूरत नहीं। जय जय राधे श्याम। 30 तारीख को विशाल भंडारा है, रात्रि में जागरण भी है, प्रसाद भी है सबको। कथा के बाद 30 तारीख को खूब सबको भंडारा है, आप सब लोग पधारेंगे, मैया का प्रसाद होगा। भंडारा आदमी देखो कैसे आता, बड़ा बड़ा आदमी जिनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना सा जरा सा लेने ऐसे हाथ करता है, क्योंकि ये भागवत जी का मैया का प्रसाद है, भोजन नहीं है वो। सज्जनों, यही तो चीज़ है, भगवान को देने के बाद है हर चीज़ दिव्य हो जाती है। जो भी आप भगवान को दोगे ना, भगवान उसको दिव्य करके आपको पहुंचाते। ये तो एक बहाना है, भगवान लौट के तो हमारे पास ही आना है। सच बात है कि नहीं? जिस दिन ये बात को समझ जाओगे उस दिन भगवान को धन्यवाद दोगे। ये सारा हो रहा है जरूर, पर याद करो लौट के प्रसाद आप ही के पास आएगा। नहीं आएगा क्या? अभी आप कोई सभा करते और व्यवस्था जमाते तो कितना खर्च करते? ईमानदारी से बताओ। अब आपकी सभा भी हो गई, बैठक भी हो गई, विचार विमर्श भी हो गया, आराम से कुर्सी टेंट, सारे काम तो होते हैं। अलग से करो जरा,
ना इतने लोग मिलेंगे, ना ये व्यवस्था मिलेगी, ना माउंट साउंड मिलेगा, ना वातावरण, ना माहौल। तो केवल ये मत देखो, ये सब लौट के आप ही के पास आता है। भगवान के लिए किया गया, भगवान की लीला के लिए किया गया, मंदिर के लिए किया गया। जो भी भगवान के संतों को भी, अब संत भी क्या करते हैं, केवल दिखता है, पर आश्रमों में कौन रहता है? हम अकेले क्या करेंगे? सब आप ही लोग यूज करते हो। मर जाएंगे तो क्या आश्रम को यहाँ सिर पर रख के ले जाएंगे? आप ही लोग यूज करोगे। आटा दाल आपका, खाने वाले आप, मेरे को तो वो भिक्षा बराबर ही मिलता है। गलत कह रहा हूँ क्या? उतना ही मिलता है, बाकी सब आप ही का है, केवल समझ की कमी है। जितना आप इस बात को समझ जाओगे, ये संत लोग, ये गौ हुए, संत हुए, देवता हुए, भगवान हुए, और सत्संग के आयोजन हुए, ये सब लौट के सब आपके लिए ही करते हैं। ये कुछ लेते दिखते हैं ना, तो केवल लेते हुए दिख रहे हैं, बाकी वो सब लौटाते आप ही को है, कई गुना करके। ताली ठोको या मत ठोको, थारी मर्जी। चौखी बात है, झांकी आ रही है, आप सब दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, और फिर अब समय ज़्यादा हम ना लेंगे। जय जय राधे श्याम। 30 तारीख को बहुत सारे काम हैं, कल की कथा विस्तार से होगी। 30 तारीख को थोड़ी शॉर्ट में करेंगे। कल रुक्मणी मंगल है, कल भगवान रुक्मणी जी से संबंध बनाएंगे, रिश्ता बनाएंगे। वो भगवान भी धरती पे आकर धरती वालों से रिश्ता बनाते। आप अपने आप को नहीं समझते, ऊपर वाला नीचे आके चाहता है ये धरती वाला मेरे को अपना बना ले। अब इससे ज़्यादा सम्मान और क्या होगा हम लोगों का? इसलिए कहा है मनुष्य से बड़ा कोई योनि नहीं है। भगवान भी नीचे आके रिश्ता बनाता है। धरती की पुत्री सीता माता हैं। आज के दिन, विवाह पंचमी के दिन, भगवान राम ने स्वयं नीचे आके, और जो धरती से प्रकट हुई माता सीता, वो जनक जी की बेटी हैं, सुरैना मैया की बेटी हैं। साक्षात भगवान ने धरती की बेटी से आके रिश्ता जोड़ा। आज सीताराम जी का विवाह वो सब भी है। तो सज्जनों, धरती वालों की महिमा समझो। इसलिए आप अपनी महिमा भी समझो, अपने आप का गौरव भी समझो, अपने स्वरूप को भी जानो, अपने कर्तव्य को भी जानो। ये सब जानते हुए आप सब जो है आगे बढ़ें, तरक्की करें। यही हमारी कथा सुनाने का उद्देश्य है। सदाचार सीखें, भक्ति सीखें और खूब तरक्की करें। और अब गिरिराज भगवान ने सब संभाल लिया है। इंद्र का प्रकोप भी शांत कर दिया है उन्होंने। इंद्र थक गया, हार गया, पानी खत्म हो गया, नीचे आए, चरणों में गिर गए। माफ कर दो महाराज। गिरिराज जी ने माफ किया फिर बाद में ये सब बहाना था, घमंड तोड़ना था उनको, घमंड तोड़ दिया। फिर बाद में मेरे भगवान ने ऐसी कई प्रकार की लीलाएं करते हुए, अब फिर वही गोवर्धन के पास में रास लीला भगवान करते। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। अभी आपके पास रास बिहारी भगवान आएंगे और आपके सामने रास करेंगे। आप भी भगवान के साथ रास करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झांकियों का दर्शन लेंगे। पर आज की गड़बड़ सबसे बड़ी ये हुई है कि टाइमिंग नहीं है। ये झांकी वाले आज इतने आलसी बन गए, आज ऐसे रोज चढ़े हुए थे, कब आएगी झांकी झांकी। आज मैं कह रहा हूँ झांकी लाओ तो लाते नहीं। जय जय राधे, जय जय राधे श्याम। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। जय जय राधे श्याम। दूसरी जगह कर रहे होंगे राशि और झांकी, टाइम नहीं है। सही बात तो ये है ना। देखो दिव्य झांकी आ रही है राधा कृष्ण, ये राधा कृष्ण की झांकी है, रुक्मणी की नहीं है। रुक्मणी की कल होगी। ये गिरिराज के पास में राधा कृष्ण रास लीला कर रहे हैं। नीचे 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 गिरिराज के पास, गिरिराज के पास नीचे गिरिराज जी के तलेटी में। राधा कृष्ण नाचेंगे और हम सब इसका लुत्फ उठाते हुए इस सुंदर गीत का आनंद लें।
जिसको भी गोपी गोपी बनना हो, भगवान की गोपी बनना हो, कोई भी बन सकता है, हरी मर्जी। मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, रानी कारो कारो यमुना तीनों पानी लागे। जय हो। छोड़
डांडिया पॉपुलर है। गोपियाँ लकड़ियाँ लेके हाथ में लेके जो रास है वो डांडिया से ज़्यादा चलता है, और डांडिया ही रास का पॉपुलर सुर संगत है। तो डांडिया के सुर बोल दो, और जो लकड़ी ले लेके आए इसका मतलब डांडिया ही करने आए जी। जय जय राम तोरे बंसी बाजी श्याम कल रुक्मणी मंगल की कथा होगी, कल की जो है रुक्मणी और कन्हैया की झांकी होगी। भगवान की आरती पापियों को भगवान की आरती पापियों को भगवान की आरती पापियों को
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, दर्द कराने वाला। शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, दर्द कराने वाला। ये शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, दर्द कराने वाला। ये शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, दर्द कराने वाला। एक करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जगपति को जन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति को जन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति को सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, साधुसारं कलिंगयानं, श्रावणं ज्ञानविन्दं, नमं भवानी शरणं नमामि। दारिमाला पादिकाय पादिमाला मुद्रिकाय, दिगंबराय दिगंबराय, शिवाय शिवाय। देवो माता पिता त्वमेव, देव बन्धु यथा त्वमेव, देव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे ओम जगो शांतिरंतरि जगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगमयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, क्षमा शांतिरेधि।
जब ये आगे लेंगे उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के भगवान को फोटो खींच लो मंच पे अकेले। नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महि कर्मे कामान् कामिकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राजं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये शास्त्रानुभूमः सर्वायुगं दाधापराः पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकरान्ति तदभ्येषणोको वेदो मरुधर्वेशारो मरुतश्यामङ्गि आविक्षितकामप्रेर्विश्वेदेवातवदलम् ॐ मानतो वेदानाय मानकायुगिमाो गोभुमानो अश्वे भूरीरिकः मानो वीराधद्रभामिनो वदिर्हविक्रमन्तः तदमित्वाहवामहे शिवं दिगावपुलकं भगपाटलाते ऊर्मागदानि करवीरजानपोते बिल्वमालतुलसीदलमाञ्जरेवि ताम्बूलयामि जगदीश्वरमे प्रचीतां नानाजगन्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। रामचंद्र प्रजापति उनका सम्मान किया जा रहा है। आज सभी भक्तों को तो किया जाता है। आज शाम को 7 बजे श्री माता जी माता मंदिर में मंगल पाठ होगा। अतः ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्त लोग पधारे और माता का आशीर्वाद पाप अवश्य सुनिए और आनंद लीजिए। आइए मनोज बाबू आइए। इन्होंने खता कराई बढ़िया आजा आजा राम तेरी कराई थी।